तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका ने ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों पर हमला करके ईरान इजराइल युद्ध में खुद को शामिल कर लिया है। इस कार्रवाई से तेहरान के परमाणु कार्यक्रम में क्या बचा है और उसकी कमजोर सैन्य शक्ति इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, इस बारे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत आमिर सईद इरानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में यह ऐलान कर दिया कि अमेरिका ने कूटनीति को नष्ट करने का फैसला किया है और ईरानी सेना आनुपातिक प्रतिक्रिया के समय, प्रकृति और पैमाने का फैसला करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची करीबी सहयोगी रूस के साथ समन्वय करने के लिए मास्को जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस ईरान का साथ देगा। इसे जानने के लिए हमें पहले पुतिन के उस बयान को जानना पड़ेगा जो पुतिन ने ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के हस्तक्षेप करने से पहले दिया था। इसके पहले अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किए जाने पर रूस क्या प्रतिक्रिया देता है, यह देख लेते हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने रविवार को ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर रात में किए गए अमेरिकी हवाई हमले की निंदा करते हुए कहा कि एक संप्रभु राज्य के क्षेत्र को मिसाइल और बम हमलों के अधीन करना एक गैर जिम्मेदाराना निर्णय है, चाहे इसके लिए कोई भी तर्क क्यों न दिया जाए। क्रेमलिन का कहना है कि अमेरिकी हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन करता है, जिसने पहले भी स्पष्ट रूप से इस तरह की कार्रवाइयों को अस्वीकार्य बताया है और कहा है कि यह विशेष रूप से चिंताजनक है कि ये हमले ऐसे देश द्वारा किए गए हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अब आपके मन में यही सवाल होगा, तो फिर क्या रूस ईरान का साथ देने वाला है? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। रूस ईरान को सैन्य सहायता दे यह लगभग नामुमकिन है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन यह बात पहले ही बोल चुके हैं। हालांकि राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर रूस आगे जरूर आएगा। एक्स पर पोस्ट की गई एक टेलीविजन क्लिप में पुतिन से जब यह पूछा गया कि ईरान पर इजराइल हमले के बाद रूस तेहरान की मदद के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठा पा रहा, तो इस सवाल का जवाब पुतिन की तरफ से कुछ इस तरह दिया गया। आज इजराइल लगभग रूसी भाषी देश है। वहाँ पूर्व सोवियत संघ और रूस के 20 लाख लोग रहते हैं। हम इसे ध्यान में रखते हैं। अमेरिकी हमले से पहले सेंट पीटर्सबर्ग फोरम में व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि इजराइल के हवाई अभियान की शुरुआत के बाद से ईरान ने मदद नहीं मांगी है। पुतिन ने कहा कि मास्को और तेहरान के बीच व्यापक साझेदारी संधि में सैन्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी अनुच्छेद नहीं है। इसका मतलब है कि रूस ईरान को सैन्य सहायता देने के लिए बाध्य नहीं है। ईरान की एक प्राच्यविद के अनुसार रूसी पक्ष ने पहले भी इस बात पर जोर दिया है कि ईरान के साथ उसका गठबंधन सैन्य नहीं है और इसलिए मास्को उसे सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। उनका कहना है कि यह उम्मीद करना तर्क संगत है कि रूस जो कुछ हो रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि वह ईरान के हित में इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्थिति को और खराब करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। फिलहाल रूस अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान का साथ देगा या नहीं, या तो पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, रूस ईरान की मदद के लिए आगे आएगा या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताएं।